देखने से ही सर ऊंचा और छाती चौड़ी हो जाती है। पूर्व सैनिकों के इस कार्यक्रम में आज ही शाम को मैं जंतर मंतर में जा रहा हूँ नौजवान साथियों के साथ खड़ा होने और बताने की आप जहाँ जो है आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, कल्पना करिए हम गांधी के देश के हैं, उसी गांधी के देश के जिन्होंने धोती लपेटकर अहिंसा और अनशन सत्याग्रह के बल पर अंग्रेजों को देश से भगा दिया। लेकिन कितनी दुर्भाग्य की बात है कि जब हमारे और आपके पूर्वज अंग्रेजों से लड़ रहे थे तो अंग्रेजों के मुखबिरी करने वालों की सरकार जब दिल्ली में बनती है तो गांधी की तरह किसी अहिंसक आंदोलन में अनशन करने वाले को उठाकर घसीट कर जेल में डाल दिया जाता है। तो ये अंग्रेजों से कम लुटेरी सरकार थोड़े लूटते हैं। बच्चे क्यों बैठे हैं वहां? क्या चाहते हैं? बेहतर शिक्षा चाहते हैं, पेपर लीक न हो उसका समाधान चाहते हैं, बेहतर भविष्य चाहते हैं और एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहते हैं। हमें याद है राजनाथ सिंह जी ने सरकार बनने के बाद आकर कहा था कि वो सरकार है जहां कोई इस्तीफा नहीं देता। समझ में आ गई है बात। इस्तीफा तब देते हैं जब नैतिक साहस होता है, हाथों में शर्म और दिल में हया होती है कि मुझसे गलती हो गई, हम इस्तीफा दे दें। और वो शब्द क्या इस्तेमाल करें आप? किनकी सरकार है? छात्रों के परीक्षा पेपर से क्वेश्चन लूट लेंगे, आपका आरक्षण लूट लेंगे, नौकरियों को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लटका कर नौकरी लूट लेंगे, किसानों के खाद की बोरी से खाद लूट लेंगे, बैंक में पैसा रखोगे और वापस डालोगे नहीं निकालोगे तब फिर उस पैसे को लूट लेंगे, कई बार निकाल डाल दिए तो उसको भी लूट लेंगे। तो असली माने में लुटेरों की सरकार थी है और ये वक्त आ गया है। हमने कहा कि हम आपको देखकर खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मेरे नैनिहाल के सारे लोग और मेरे पिता की तरफ से आधे लोग सब या तो आर्मी में रहे या पैरामिलिट्री में रहे। मेरे नाना आर्मी में थे, मेरे एक नाना को 71 में गोली लगी थी, मेरे सारे मामा लोग आर्मी में रहे हैं। मैंने बचपन से देखा है और आज एक ऐसे दौर में खड़ा है। मैंने प्रधानमंत्री से कहा था, मैंने पिछला सदन शुरू हुआ था जब लोकायुक्त मोशन आया था कर्नल साहब, तो वही राहुल गांधी की सारे खिंचाई करते रहे, इस सदन में नहीं रहते हैं, विदेश में जाकर उल्टा सीधा बोलते हैं। तो मैंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूँ कि एलओपी को सदन में रहना चाहिए, क्योंकि जितनी देर तक रहे जो इंटरवेंशन करने का मौका मिलता है वो बाहर जाकर क्या बोलते हैं एक बहस का विषय हो सकता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जब सबसे पहले प्रधानमंत्री गए थे तो विदेश में जाकर बोले थे, सियोल की धरती पर कई जगह बोल दिए बात है। आज से पहले हम सबको अपने को भारतीय कहने हमें शर्म आती थी। मैंने गृह मंत्री सामने बैठे थे, मैंने पूछा गृह मंत्री जी आपको शर्म आती थी क्या? संसदीय कार्य मंत्री जी आपको शर्म आती थी क्या? रेल मंत्री साहब बैठे थे, उनको भी बोला आपको शर्म आती थी क्या? हम तो ये चाहते हैं कि 100 जन्म भी मिले तो इसी धरती पर मिले और इसी भारत की भूमि पर। और एक बात मैं जरूर कहूंगा, कर्नल साहब आप सिफारिश करिए राष्ट्रीय नेतृत्व से, हम लोग ये बात करेंगे। हम लोगों के संगठन में और कार्यक्रमों में जो अनुशासन की कमी नजर आती है, अगर मेरा बस चले तो हर संगठन में आप लोगों को रख दो, हर बूथ पर आप लोगों को रख दो, हर कमेटी में आप लोगों को रख दो, हर मंच पर आप लोगों को रख दो। और मैं तो बात करूंगा ये कि संगठन में चाहे बूथ कमेटी हो, चाहे ब्लॉक कमेटी हो, विधानसभा कमेटी हो, जिला कमेटी हो या राष्ट्रीय कमेटी हो, और खास तौर से जब कार्यक्रमों का संचालन हो, कहीं ना कहीं मैं बोलता एक शिक्षक हूँ, अब नसीब खराब था या बढ़िया था इस लाइन में आ गया, लेकिन बहुत अनुशासित। मैं जब पढ़ाने जाता था तो मुझे देखकर घड़ी सेट करते थे, सर आगे 55 हो गया होगा क्योंकि 8:59 पर क्लासरूम में रहेंगे 9 बजे वाली क्लास के लिए, और पहला क्लास में हमेशा लेता था। आज भी मिस करता हूँ
मैं आप सबसे एक निवेदन करने आया। आपने पूरी जिंदगी देश को दे दिया, फौज को दे दिया, और सरकार ने क्या कर दिया? आप जिंदगी की आखिरी सांस तक आपके आंखों में जब पुराने दिन याद करेंगे तो बॉर्डर के दिन याद आएंगे, अपनी कंपनी के दिन याद आएंगे, अपनी पोस्टिंग्स के दिन आएंगे, और कोई दुश्मनों से गोलाबारी हुई तो वो दिन याद आएंगे, सियाचिन याद आएगा, ग्लेशियर याद आएगा, रेगिस्तान याद आएगा, क्योंकि आपने तो पूरी जिंदगी देश के कोने कोने में दिया। अभी सरकार ने क्या कर दिया? अग्निवीर बना दिया। मतलब कि 18 साल होते होते, 17 साल होते होते अगर जो बच्चा अग्निवीर हो जाएगा तो शादी से पहले ही गायब हो जाएगा, और शादी होगी तो बोनस पर घर आ जाएगा। पहले जो लोग बाहर जाते थे, नौकरी छोड़ के शादी के बाद घर आ जाते थे, तो हम लोग क्या करते थे उनको? अब ऐसी सरकार ने हालत कर दी। जो बच्चा 4 साल के लिए फौज में जाएगा उसी तो कहीं एक ही जगह पोस्टिंग हो रही। आप तो पूरी जिंदगी में दौड़ आते तो कभी आपने सियाचिन ग्लेशियर में पोस्टिंग की? मुझे याद है मेरे बाबा का पैर में गैंग्रीन हो गया क्योंकि वो की पोस्टिंग सियाचिन ग्लेशियर है, और पैर काटने की नौबत आ गई। तो फिर कभी रेगिस्तान में भी रही होगी, कभी मैदान में भी रही होगी, कभी कहीं और रही होगी। तो पूरे देश के हर माहौल में, हर मौसम में, हर भौगोलिक स्थिति में काम करने का अनुभव होगा। तभी तो जहां तक मैं पता भी गया था कमेटी लेकर, मैं उस नेवी के मंत्री सिंह पे भी गया था, जो बाद में मंत्री को तो पाकिस्तानियों ने मार दिया था। हम वहां देखने गए, और हमारे गाजीपुर का एक अधिकारी रिटायर्ड होकर उसकी रक्षा कर रहे हैं। कितना गर्व महसूस होता, कितना सीखने को मिलता है आप लोगों से। आपसे 2-3 अपील करूंगा, ठीक है? कोई भी परिवार 100% सही नहीं होता है, लेकिन परिवार में जो सबसे सम्मानित व्यक्ति होता है, सबसे संघर्षशील व्यक्ति होता है, जो पूरी जिंदगी खपा देता है, उस व्यक्ति का सम्मान भी ज्यादा होता है और उस व्यक्ति की जिम्मेदारी भी ज्यादा होती है। हमारे लिए, हमारे समाजवादी परिवार के सबसे सम्मानित कोई ऐसा नहीं हो सकता है राजू राय की आलोचना करने वाला हो सकता है गौरव जी की आलोचना करने वाला हो, जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की आलोचना करने वाला हो, लेकिन मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कर्नल सरल सरन को किसी ने उंगली उठाई हो, किसी का पूर्व सेना सैनिक दूसरा अधिकारी ने उंगली उठाई। क्यों? कि पूरी जिंदगी वर्दी की और भारत मां की कसम खाकर ईमानदारी और बहादुरी से सेवा किया। तो आप हमारे समाजवादी परिवार के सबसे सम्मानित व्यक्ति है, साथी है, और हम सबके मन में आपके लिए बहुत सम्मान है। तो आपका छोटा भाई बन के ये अनुरोध भी करूंगा कि आपकी जिम्मेदारी भी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। मैं इस मंच पर पूरे दिल से उन सारे साथियों का सैल्यूट करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे चुनाव में पैदल गांव-गांव, घर-घर जाकर, और किसी ने मेरे से गाड़ी नहीं मांगी। मैं जिंदगी भर साइकिल पर जाना लोग अगर बनेरो देता तो किसी आगे के नाम पर स्कॉर्पियो रहता, हम कहता। लेकिन आप लोगों को जहां मिला, सुरेश भाई में ये है, रसड़ा में जाऊं वहां, जिले में जहां भी जाऊं वहां ये नजर आते थे। तो आप लोगों से एक उम्मीद है और एक अनुरोध है कि अभी बूथों पर कोर्ट का काम बनने कटने का चल रहा है, लड़ाई होती है, तो हर सैनिक चाहता है कि उसे मौका मिला बॉर्डर में जाने का, कोई इंतजार नहीं करता है। भारत सेना की सबसे बड़ी खूबी है जो मैं ये जानता हूँ, और जिस सैनिक को, जिस अधिकारी को मौका नहीं मिलता है फ्रंट लाइन पर जाने का, अपने को महसूसता रहता है। मुझे लग रहा है कि लोकतंत्र की सवाल में आपके दिल में ये जरूर भावना आती होगी कि फ्रंट पर चढ़ते रहेंगे, और फ्रंट पर चढ़ते सरकार से तब तक नहीं लड़ सकते जब तक SIR जैसे घातक इनके हथियार से अपने को बचाकर और मजबूत न कर पाए। इसका एकमात्र रास्ता है बूथ पर बन रहे बूथ कमेटी
कमेटियों से, मैं सभी के अध्यक्षों से जहाँ जाता हूँ लोग करता हूँ तो उस कमेटी में पूर्व सैनिकों को जरूर इन्वॉल्व करें, क्योंकि वो उनसे भी कर देंगे। बैठे बैठे आधार कार्ड फोन नंबर डालकर अपलोड नहीं कर देंगे मैं पुराने गाँव में गया था, जब तक उस गाँव में जाकर उस बूथ को जाकर नहीं देखेंगे आप लोग कभी गलत कर ही नहीं सकते। मैं पुनः ज्यादा समय न लेते हुए अनुशासन का पाठ पढ़ना आसान है, अनुशासित रहना भी चाहिए। अपने को अनुशासन के दायरे में बांधकर मुझे उन सारी बातों को नहीं दोहराना है जो हमारे गुरु के वक्ताओं में दोहराया, क्योंकि उतनी ज्ञान आप लोगों के पास भी है जिनके पास नहीं था, इन्होंने बता दिया। मैं तो सिर्फ आपको सैल्यूट करने आया हूँ, आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करने आया हूँ और ये बताने आया हूँ कि हमारे प्रदेश और देश का भविष्य मैं दुनिया में कहीं भी जाता हूँ। पहली बार का सांसद था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुझे भेजा गया रसिया, स्पेन, ग्रीस, लैटविया, चूंकि हम लोग अनुशासित हैं। जब मैं लौट कर आया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा मेरा तुमसे कोई परिचय था नहीं, हमसे बोला गया कि चाय पर बुलाया। मैं सोच कर गया थोड़ा मास्टर आदमी हूँ कि शायद प्रधानमंत्री जी बैठेंगे, इससे हम लोग को बैठने का मौका दिया जाएगा और फीडबैक लेंगे, नौकरी होगी, कुछ होगा। लेकिन वहां तक था कि हाइट ठीक है, लान में कोई बैठने की व्यवस्था नहीं थी। हुआ कि फोटो सेशन होगा, चलिए फोटो सेशन के लिए जाना पड़ा था। एक मंत्री जी आए, बोले यही प्रधानमंत्री जी खड़ा होंगे और अगल बगल हो जाएंगे, पीछे खड़ा हो गया। फोटो खींचते ही लोग उनके साथ फोटो खिंचवाने लगे। थोड़ा हम लोग स्वाभिमानी है, पूर्वांचल के हैं। मैं अपनी जगह पर खड़ा रह गया और प्रधानमंत्री से कोई लेना देना आमना सामना पार्लियामेंट का हुआ तो कोई परिचय नहीं था। अचानक मुड़ कर कहते हैं राजीव कैसे हो? अच्छा तो लगा प्रधानमंत्री जी नाम लेकर बोला, गया प्रणाम किया, जो संस्कार श्रद्धेय नेताजी ने हमें सिखाया है फिर वो बहुत अच्छा बोला आपने। वो एक दो लाइन भी कोट किया, मैंने बड़ा सा हमने तो वही किया जो श्रद्धेय नेताजी ने सिखाया था और जाने से पहले आदरणीय अध्यक्ष जी ने हमें बताया, हमने वही किया, वही किया। और राष्ट्र सर्वोच्च की भावना से मैं बाहर कुछ इसलिए मीडिया में नहीं बोलता हूँ कि पाकिस्तान वाले फिर उस लाइन को लेकर बोलने लगे कि भारत के खिलाफ है। जो साहस किया हूँ एक लिफाफे पे अपनी छोटी बुद्धि से कुछ ऑब्जर्वेशन और कुछ रिकमेंडेशन लेकर आया हूँ। अगर मौका मिले तो आप उसको विचार कर लीजिएगा। मैंने उस लिफाफे को दिया और बाहर आता हूँ तब तक वो प्रधानमंत्री मुझे वो फोटो मुझे मिलने लगा। मुझे बोला ये फोटो कब ले लिया गया? तो बोला प्रधानमंत्री जी ने फोटो अपने हैंडल से पोस्ट किया है। और उनका दिमाग कहाँ था सोचिए, कल्पना करिए क्या सोचकर फोटो पोस्ट किया गया। आप ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ रहे हो जिनका इतिहास इतना गहरा रहा है कि हम गौरव से कभी अपने बच्चों को नहीं बोल सकते कि हमारे राजनीतिक पूर्वजों थे जो माफी मांगा करते थे, पेंशन मांगा करते थे, नौकरी किया करते थे। मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि जब दिल्ली गैस का चैम्बर लगे प्रदूषण से और जरूरत की बहस होगी इस देश को प्रदूषण से कैसे मुक्ति दिलाई जाए, तो आप वंदे मातरम पर बहस कराने लगी और मैं खड़ा होकर पूछा कि 5 लोगों के नाम बता दो अपने राजनीतिक पूर्वजों को जो वंदे मातरम गाते गाते फांसी पर झूल गए हो, गोली खाई गया हो, जेल चला गया हो। आपके पास 5 नाम नहीं थे, लेकिन दुर्भाग्य था तुमसे हमें सर्टिफिकेट लेना पड़ा, उन्हें लुटेरों से सर्टिफिकेट लेना पड़ा जिन लुटेरों को भगाने के लिए हमारे पूर्वजों ने क्या बलिदान दिया। अरे अब तुम लूट देश कदर आ गया कि भगवान राम का दक्षिणा भी लूट ले रहे हैं। तो याद रखना, गांव में जाना और बताना कि लुटेरों की सरकार है और क्यों सरकार है। आपका बच्चा जब स्कूल में जाता है तो वर्दी के नाम पर, किताब के नाम पर आपके घर के खर्चे के पैसे लूट लेते हैं। नौकरी करने जाता है, एग्जाम देने जाता है तो प्रश्न बैंक से क्वेश्चन लूट लेते हैं, क्वेश्चन पेपर लूट लेते हैं। नौकरी देने जाता है तो नौकरी लूट लेते हैं। आपके खाद की बोरी से खाद लूट लेते हैं, आपके बैंक से पैसे लूट लेते हैं और भगवान के मंदिर में चढ़ाया हुआ दक्षिणा भी लूट लेते हैं। ऐसे दक्षिणा ऐसे लुटेरों से देश को बचाने के लिए आप सबके सामने करबद्ध प्रार्थना करते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा और विश्वास दिलाता हूँ जब जहाँ जरूरत पड़ेगी हम लोग आपके साथ तन मन धन से खड़े रहेंगे। और थोड़ा देर लोग आपकी तरह जारी है
मैं उनको विशेष रूप से दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और आपके सामने हम अनुरोध करता हूँ कि अगले 27 की चुनाव संडे है, आगे बढ़कर जिम्मेदारी है, जो साधारण संसाधन में जरूरत हो, कहीं घबराने की चिंता नहीं है, राजू है, जिंदा है। जय हिंद, जय भारत।